हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 90 दिन से भी अधिक का वक्त हो गया है, लेकिन अभी भी यह साफ नहीं हो पाया है कि आखिरकार मौत की वजह क्या है। क्या इसका दिशा सालियान केस से कनेक्शन है, तो क्या कनेक्शन है। इसके बाद में जो जांच का दायरा बढ़ा, अब वो ड्रग रैकेट तक आ चुका है और अभी भी अब राजनीति भी जमकर हो रही है। अब कंगना रनौत पर भी कार्रवाई हुई। तमाम जो बातें सामने आ रही हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा के नेता व विधायक नितेश राणे जी हैं। नितेश जी, सबसे पहले तो सुशांत सिंह राजपूत का जो ये पूरा जांच चल रहा है, सीबीआई एक तरफ जांच कर रही है, एक तरफ ड्रग रैकेट की जांच एनसीबी कर रही है। किस तरह से देख रहे हैं आप इस पूरे जांच को? नहीं, ऐसा है कि सीबीआई हो, एनसीबी हो, ईडी हो, ये सारी एजेंसियां हमारे देश की बहुत रिस्पॉन्सिबल एजेंसीज हैं, टॉप एजेंसीज है। अगर ये अपनी तरीके से जांच कर रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने उनको जांच करने देना चाहिए। ये हमारे स्पीड के हिसाब से जांच नहीं करेगी, उनके स्पीड के हिसाब से काम करेगी, उनको जो सही लगता है वो करेगी। तो मुझे ऐसा लगता है हमको सबको पेशेंस रखना चाहिए और जब भी कुछ सही वक्त होगा तो मुझे विश्वास है सीबीआई हो, ईडी हो, एनसीबी हो, ये अपनी तरीके से सही काम करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। दिशा सालियान जो 8 तारीख को मौत हुई, क्या उस मौत को आप सुशांत सिंह राजपूत के मौत से जोड़कर देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ भी 8 रात को हुआ, 8 तारीख के रात को हुआ, उसका और 13 तारीख का जो है वो डायरेक्ट लिंक है। उसके बोलने के कारण ऐसे है कि 8 तारीख को दिशा सालियान को जहां एक पार्टी में बुलाया गया था, वो पार्टी में जो लोग मौजूद थे, उधर उसके साथ कुछ गलत हुआ। वहां से निकलने के वक्त उसने सुशांत से बात की, उसको बताया। वहां से वो अपने मलाड मालवनी के घर तक पहुंची और वहां उसके साथ जो कुछ भी गलत हुआ, तभी उसका जो लिविंग पार्टनर था ना, रोहन राय, वो वहां मौजूद था। और जब वो वहां से गिरी तो रोहन राय का नेचुरल रिएक्शन क्या होना चाहिए था कि रोहन राय तुरंत नीचे भाग के आना चाहिए था और देखना चाहिए था कि वो जिंदा है क्या, मैं उसको एम्बुलेंस में बिठा के जाके बचा सकता हूं क्या। मगर रोहन राय ने ऐसे किया नहीं। रोहन राय 25 मिनट के बाद नीचे आए। और आज रोहन राय जो दिशा सालियान के सबसे करीबी थे, सबसे ज्यादा करीबी थे, जैसे हम लोग सुशांत सिंह के केस में रिया से बात कर रहे हैं, उसके मतलब अंकिता लोखंडे से बात कर रहे हैं, तो वैसे दिशा सालियान के ये पूरे केस में रोहन राय का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सबसे उनके करीबी थे। 9 जून को, अगले दिन, रोहन राय ने अपने कई करीबी दोस्तों को फोन किया कि आज दिशा सालियान का फ्यूनरल है, अंत्य संस्कार करना है, उसका फ्यूनरल है। तो अगर वो फोन अगर लगाए गए और 9 तारीख को अगर फ्यूनरल का प्लानिंग हो रहा था, तो दिशा सालियान का 11 जून को उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट कैसे आया, कि उसका पोस्टमार्टम कैसे किया गया, जिसका हम लोग, आपने फ्यूनरल 9 तारीख का प्लान कर रहे थे, तो उसका 11 तारीख को पोस्टमार्टम कैसे हुआ। चौथी बात ऐसी है कि दिशा सालियान का जो सीडीआर रिपोर्ट है, जो आपके जैसे कई चैनलों ने ऑलरेडी दिखाया है, 8:30 तक दिशा सालियान ने आखिरी बार आपका 8 जून के रात को 8:30 तक उसने अपना फोन इस्तेमाल किया है। और उसके बाद डायरेक्टली 12:30 के बाद उसका फोन चालू होता है। 4 साढ़े 4 घंटे के लिए उसका फोन बंद होता है। पूरा दिन अपना वो फोन इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ 4 साढ़े 4 घंटे के लिए उसका फोन ऑफ होता है। उसके डेथ के बाद 12:30 से उसका फोन वापस इस्तेमाल किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा है कि फिर उसका फोन था किसके पास, उसको डिलीट, उसमें जो कुछ डिलीट हुआ है क्या। तो रोहन राय जो मेरे हिसाब से उसको इस पूरे इसका बहुत इंपॉर्टेंट उसकी कड़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। वो जब तक बाहर आके बात नहीं करेगा, वो जब तक बाहर आके सीबीआई उसको इन्वेस्टिगेट करेगी नहीं, तब तक बहुत सारी चीजें समझेगी भी नहीं, साफ नहीं होगी। आज मुझे सरप्राइज ऐसा लगता है कि आज रोहन राय जो मुंबई में अपना एक्टिंग करियर बनाने आया था, एक टीवी एक्टर था ऐसा मैंने सुना है, आज वो रोहन राय कहाँ है? आज रोहन राय अपने मलाड मालवनी के घर पे भी नहीं है। आज रोहन राय हमने सुना है कि मैंगलोर के आपके गांव में किधर तो जाके रह रहा है। तो ऐसा क्या हुआ कि उसको मुंबई छोड़नी पड़ी, छुड़वाया उससे? ये सबका सवाल जब तक ये सब सवालों का जवाब जब तक वो खुद देगा नहीं,
तब तक बाहर चीजें आएंगी ही नहीं। तो क्या इसमें एक साजिश लगती है कि क्योंकि रोहन रॉय सामने नहीं आ रहा है, इस पे पुलिस की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया, न कोई तथ्य सामने आ रहे, तो क्या आपको लगता है कि कुछ चीजें दबाने की कोशिश हो रही हैं? देखिए, अगर आपने देखा कि मुंबई पुलिस ने दूसरी बार दिशा साइलेंट के केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ही चेंज कर दिया है। अगर ये क्लियर केस ऑफ सुसाइड होता तो उसका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चेंज करने की जरूरत नहीं थी। दूसरा है कि रोहन राय को यहां से भागने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, उसके साथ एक हादसा हुआ, ट्रेजेडी हुआ, उसके फियांसे ने सुसाइड कर दिया, वो दुख में होगा, मगर वो मुंबई छोड़ने का कारण नहीं था ना। तो ये सब के वजह से मुझे लगता है कि इसके ऊपर सीबीआई ने जांच करनी चाहिए। सीबीआई ने मोबाइल टावर के लोकेशन लेने चाहिए। 8 तारीख को रात को दिशा सालियान को कौन कौन मिला? 8 तारीख को आप एक दावा करें कि कोई पार्टी हुई थी, तो कौन कौन था उस पार्टी में, कहां हुई थी पार्टी, किस विषय में पार्टी हुई? वो पार्टी के बारे में मुझे से ज्यादा रोहन राय को ज्यादा मालूम है, हाँ, और उससे ज्यादा सुशांत को मालूम था। मगर मैं यही तो चाहता हूं ना, मीडिया पे बताने के बजाय मैं ये चाहता हूं कि सीबीआई जैसी बड़ी एजेंसी इसकी जांच कर रही है। मैं सीबीआई को एक लीड मैंने दिया है कि आप रोहन राय को बुलाइए, उनको पूछिए, उनसे बात कीजिए क्या हुआ था वो 8 तारीख के रात को, और उसके बाद आपको बहुत सारी आप जो पूछ रहे जो सवाल है उसके जवाब आपको मिल जाएंगे। लेकिन क्या वाकई में ऐसी पार्टी थी जिसमें कोई नेता का, बड़े नेता का बेटा, कोई बिल्डर, कोई बॉलीवुड का जुड़ा हुआ एक्टर का भाई, ऐसे लोग मौजूद थे? ऐसी पार्टी ऐसा है ना, ये सारा इंफॉर्मेशन ये सीबीआई को देना चाहिए। एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक भारतीय नागरिक इतना ही करेगा कि आज सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन शुरू है, मैं उनको मदद करना चाहता हूं। अगर रोहन राय नहीं आएंगे तो मैं खुद जाने का बता सकता हूं कि मैं सीबीआई को बोलूंगा कि ये मैं 4-5 नाम आपको दे रहा हूं, इनका और दिशा साइलेंट जी का आप मोबाइल टावर चेक कर लीजिए कि सेम लोकेशन पे है कि नहीं, तो उस पर बहुत सारे जवाब मिल जाएंगे। मगर मैं ये चाहता हूं कि सबसे पहले सीबीआई रोहन राय को बुलाए, रोहन राय का इन्वेस्टिगेशन करे, शायद कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन अगर मदद होती तो वो करे। अगर उसमें कुछ नहीं हो रहा है तो मैं जरूर आगे मदद करने को तैयार हूं। जरूरत होगी तो आप सीबीआई को जाके तथ्य सबूत देंगे? क्यों नहीं, मेरे को डरने का जरूरत ही नहीं है। मैं चाहता हूं कि सुशांत, दिशा को न्याय मिले, और उनको न्याय मिलने के लिए अगर मुझे ऐसे कोई भी कदम उठाने पड़े तो मैं तैयार हूं। नीतीश जी, दूसरे एक विषय पर बात कर लेते हैं, कंगना रनावत का मुद्दा। किस तरह से देखते हैं जिस प्रकार से कंगना रनावत एक आक्रामक तेवर रखे ट्विटर पर अपनी बातें रखती हैं, फिर जब वो मुंबई आए तो उनका दफ्तर तोड़ दिया गया महज 24 घंटे में एक नोटिस देकर? किस प्रकार से देखते हैं, क्या बदले की भावना से की गई कार्रवाई नहीं है? देखिए, ऐसा है कि पहले तो उन्होंने जो मुंबई के बारे में बोला वो मेरे भारतीय जनता पक्ष और कोई भी पार्टी का या मुंबई पे प्रेम करने वाला कोई भी आदमी सपोर्ट नहीं करेगा। देवेंद्र जी ने भी वही स्टेटमेंट दिया, और हमारा पार्टी का स्टैंड है कि उन्होंने जो कहा है मुंबई के बारे में वो गलत है। मगर वो लड़ाई उनके और शिवसेना के बीच में है। वो और शिवसेना के बीच में उनको कैसे लड़ाई करना है, उनको क्या करना है, वो जाने। वो एक रिस्पॉन्सिबल एक्ट्रेस है, सिटीजन है, पद्मश्री तक उनको मिला है, तो मुझे ऐसा लगता है उनको सही मालूम है। मगर उनके पास जो इंफॉर्मेशन वो बार बार दे रही हैं, फॉर एग्जांपल कल उन्होंने एक ट्वीट किया कि सीएम उद्धव ठाकरे उनका बेटा, ऐसा उन्होंने ट्वीट लिखा है, हाँ, तो वो ट्वीट के ऊपर जांच होनी चाहिए ना। अगर उनके पास, जैसे मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन है और मैं सीबीआई को दे सकता हूं, सीबीआई को मदद कर सकता हूं, वैसे अगर कंगना जी के पास कोई इंफॉर्मेशन है तो एनसीबी ने उनको बुलाना चाहिए, उनका स्टेटमेंट लेना चाहिए कि बाबा आपको क्या मालूम है, आप ट्विटर पे ऐसा ऐसा लिख रही है, आपके एलिगेशंस के बारे में, या तो आपको अगर कुछ सच है जिसके वजह से मुंबई के ड्रग्स के इंडस्ट्री के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आप दे सकती है, तो सीबीआई एनसीबी ने उनको बुलाना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी का समर्थन प्राप्त है, इसीलिए कंगना इस प्रकार के तेवर हैं, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग कर रही हैं, और नाम तो ले नहीं रही हैं, बल्कि उन पर जो कार्रवाई हुई लीगल तरीके से की गई। ऐसा है कि वो कोई छोटी बच्ची नहीं है, हाँ, वो क्या चाइल्ड आर्टिस्ट नहीं है। और हम लोग को आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कोरोना को लड़ रही है, कोरोना की तरफ। आज महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने पे कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। आज हमारे सारे मेरे विधायक, हमारे देवेंद्र जी हो, चंद्रकांत दादा पाटिल, हम सभी कोरोना की लड़ाई में बहुत बिजी है। मगर जिनको असलियत में कोरोना के अगेंस्ट लड़ना चाहिए, शिवसेना और महाराष्ट्र का गवर्नमेंट, वो कोरोना को छोड़ के कंगना से लड़ रहे हैं, वो इतना ही फर्क है।
एक और विषय, मुंबई के लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सवाल उठता है। जिस प्रकार से एक नेवी के रिटायर्ड अधिकारी के साथ में कुछ शिव सैनिकों ने गुंडागर्दी की, किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई में इस प्रकार का कदम उठाना सत्ता पक्ष द्वारा, जो सरकार में है, जिसके पास तमाम यंत्रणा है, वो इस प्रकार के उनके कार्यकर्ता कदम उठा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि आखिर में नेवी ऑफिसर हो या आर्मी ऑफिसर को हो, उनका हमारे देश में एक अलग सम्मान है, अलग जगह है। अलग तरीके से भी उनको जाके समझाया जा सकता था। अगर आपको लगा कि आपके लीडर के बारे में कुछ गलत उन्होंने भेजा है, फॉरवर्ड किया है, तो आप जाके उनसे अलग तरीके से समझा सकते थे, बात कर सकते थे। वो एक रिस्पेक्टेड आदमी है, नेवी में काम किया हुआ आदमी है, बहुत बड़ा, मतलब उसने हमारे कंट्री के लिए सेवा दी है, सर्विस दी है। तो मुझे लगता है अलग तरीके से बात कर सकते हैं। मगर आज शिवसेना में फ्रस्ट्रेशन है, महाराष्ट्र संभाल नहीं पा रहे, बीएमसी संभाल नहीं पा रहे, ये सारी गलतियां कर रहे हैं रोज रोज रोज। तो फ्रस्ट्रेशन निकालें किसके ऊपर? हम लोग को, बीजेपी को कुछ बोल नहीं सकते, खुद की गलतियां सुधार नहीं सकते, तो ऐसे किसी को भी पकड़ना और मारना, इसके ये सिर्फ फ्रस्ट्रेशन की वजह से हो रहा है शिवसेना में। बहुत शुक्रिया नितेश जी बात करने के लिए। नितेश राणे जिन्होंने अपनी बेबाक राय रखी और कहा कि कहीं ना कहीं सरकार का फ्रस्ट्रेशन है और वो फ्रस्ट्रेशन कंगना और इस प्रकार की हरकतों के जरिए निकल रहा है। वहीं अगर बात करें दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत मामले की, तो इसकी निष्पक्ष जांच सीबीआई कर रही है और अगर इन दोनों के तार जोड़कर देखे जाए, बृहद में इसकी जांच की जाए, तो कई सच्चाई सामने आएगी और इसके लिए रोहन रॉय का आना सामने बेहद जरूरी है। कैमरामैन कृष्णा खापरे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।